अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद आपको कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप कोहा के अंदर अपना जो लाइब्रेरी का फ्रेमवर्क है उसको खुद अपनी तरफ से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के ऊपर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो ये हमारा जो फ्रेमवर्क है आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रेमवर्क अवेलेबल है। जब आप एंट्री करते हैं तो हर दफ़ा आपको अपना फ्रेमवर्क जो है वो ढूंढना पड़ता है या तलाश करना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप बाकी सबको डिलीट करके सिर्फ अपना फ्रेमवर्क कैसे तैयार कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप वहाँ पे जाएँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोहा का ये मेन फेस है, यहाँ पे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे हम जाएंगे तो सबसे ऊपर जो है ये आपके सामने पूरा जो है वो कोहा एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो राइट साइड के ऊपर है कैटलॉग लिखा हुआ है, कैटलॉग के नीचे जो है मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क जो है इसके ऊपर हम जाएंगे। इसके अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना जो फ्रेमवर्क है उसको कैसे तैयार करना है या उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अमूमी तौर पर जैसे आपने देखा है कि पहले बहुत सारे जो फ्रेमवर्क्स ओपन होते हैं उनमें से अपनी लाइब्रेरी का फ्रेमवर्क देखना तैयार करना ये एक बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसकी आसानी के लिए आप सब फ्रेमवर्क को डिलीट करके सिर्फ अपनी लाइब्रेरी का एक नया फ्रेमवर्क बना सकते हैं। और कैटलॉगिंग जो शीट होगी आपकी वो फील्ड्स जो होंगी वही सिर्फ आप स्पेसिफिक रख सकते हैं जिनके अंदर आपने काम करना है। फ्रेमवर्क है मार्क बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए ये फील्ड्स आपके पास या ये हमारे पास जो वर्क जो है फ्रेमवर्क हमारे पास ओपन होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट मार्क है वगैरह वगैरह, बुक्स के लिए अलग है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू जो फ्रेमवर्क है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी कोड अपनी तरफ से जो है वो दे सकते हैं, फ्रेमवर्क कोड जो भी आप देना चाहें। जैसा कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ न्यू, और उसके नीचे आप अपनी लाइब्रेरी का जो नाम लिख सकते हैं या कोई आप कोई भी नाम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आपने करना है इसको सबमिट। अब देखिएगा कि यही जो आपने यहाँ पे दिया है वो आपके इस फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें नीचे यहाँ पे लिखा हुआ न्यू, जो मैंने ऊपर उसका कोड दिया था, और नीचे माई जो लाइब्रेरी था वो मैंने दे दिया। इसका हम साइड पे जाके इस तमाम टैग्स को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो मार्क फ्रेमवर्क के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि फास्ट ऐड फ्रेमवर्क जो है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे भी शो होगा, आपके जो वो कोहा सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी शो होगा। तो आपने क्या करना है, फास्ट ऐड फ्रेमवर्क, यहाँ पे जाके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम जो आप फील्ड्स बाकी भी देख रहे हैं तो इनको किसी को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ फास्ट ऐड फ्रेमवर्क के ऊपर जाके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद आपने ओके का जो है वो बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो डेटा शीट आपकी है या जो फील्ड्स हैं टैग्स हैं ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इनके अंदर आप जाके अपनी एंट्री कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इनको भी जो है इन फील्ड्स जो हैं ये कैटलॉग करते हुए कोहा के अंदर होती हैं। तो ये आप हमारी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसको आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये था जी एक न्यू जो मैंने आपको बताया कि आपका जो फील्ड है, आप ये देखें जो मैंने लाइब्रेरी बनाई थी उसका वो आपका सामने आ गया है कि न्यू जो है मैंने उसका सेट किया। तो ये हमारी कैटलॉग शीट जो हमारी लाइब्रेरी की है, जो भी आपकी लाइब्रेरी है जिस नाम से आप बनाना चाहिए वो बना सकते हैं। और इस तरह इसके अंदर आप शीट को एंट्री जो अपनी है वो किसी भी बुक की वो कर सकते हैं।